हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम द्रव्य गुण पार्ट 2 में विडंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका बोटेनिकल नेम देखते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है इम्बेलिया राइप्स। इम्बेलिया राइप्स, फैमिली इसकी मार्सिनेसी। अब इसको याद कैसे रखें, तो उसके लिए यहाँ पे हम ट्रिक देखेंगे। ट्रिक है इसका अमीर वाइप्स मीन्स बोर्ड का। अमीर वाइप्स मीन्स बोर्ड का, यहाँ पे बोर्ड का कर लेंगे। तो अमीर से आप इम्बेलिया याद करेंगे, वाइफ से आप राइप्स याद कर लेंगे, मीन्स से आप मार्सिनेसी याद करेंगे। तो इस तरह से आप इसका बोटेनिकल नेम और फैमिली आसानी से याद कर लेंगे। आगे देखते हैं, तो हिंदी में इसको हम वाय विडंग भी बोल देते हैं। अब इसके गण की बात करते हैं। तो आचार्य चरक ने इसे शिरोविरेचनोपग में रखा है और कृमि घन में रखा है। सुश्रुत ने इसे सुरसा आदि में रखा है। अब इसके ट्रिक की बात करते हैं। तो ट्रिक है इसका शिशु बिना क्या कृमि। शिशु बिना क्या कृमि। तो शिशु में सी से आप यहाँ पे शिरोविरेचनोपग याद करेंगे, सु से आप सुरसा आदि याद करेंगे और कृमि से कृमि घन याद करेंगे। तो इस तरह से आप इसका घन याद कर सकते हैं। आगे इसके पर्याय की बात करते हैं। तो पर्याय है इसके बेल, चित्रतंडुला, कृमि घन और अमोधा। इसको याद करने के लिए ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक है इसका चित्र बना बल्ला काम आएगा। चित्र बना बल्ला काम आएगा। तो चित्र से यहाँ पे चित्रतंडुला याद करेंगे, बल्ला से आप बेल याद करेंगे, काम में क से आप कृमिघन याद करेंगे और आएगा अ से आप अमोधा याद कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसका पर्याय याद कर सकते हैं। आगे इसके मॉर्फोलॉजी या वनस्पतिक स्वरूप की बात करते हैं। त्वक इसका क्या होता है, खुरदुरी होता है और ब्राउन कलर का होता है। शाखा की बात करें तो शाखा इसकी लंबी होती है, पतली होती है और गोला होता है। पत्र की बात करें तो पत्र इसके अंडाकार शेप का होगा और भालाकार होता है, 2 से 4 इंच लंबा होता है। पुष्प की बात करें तो व्हाइट कलर के इसके पुष्प पाए जाते हैं। अब इसके रस पंचक या गुण कर्म की बात करते हैं। तो रस इसमें प्रेजेंट होता है कटु। गुण की बात करें तो लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण गुण के होते हैं। वीर्य इसके उष्ण होते हैं, विपाक इसके कटु होते हैं। दोष कर्म की बात करें तो कफ वात सामक है, ये कफ और वात का ये समन करेगा। प्रयोजांग की बात करें तो इसका हम बीज यूज में लेते हैं। मात्रा की बात करें तो अगर हमें चूर्ण यूज में लेना है तो 1 से 2 ग्राम लेंगे, अगर क्वाथ यूज में लेना है तो 10 से 20 ml लेंगे। अब इसके विशिष्ट योग या विशिष्ट कल्प की बात करते हैं। तो विडंगारिष्ट, विडंगादि चूर्ण, विडंग तेल और विडंग लोह। इस तरह से आपको फॉर्मुलेशन देखने को मिल जाएगा। अब इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो टेनिन प्रेजेंट होता है, इम्बेलिन प्रेजेंट होता है। इस तरह से इसके केमिकल कंपोजिशन का बात हो गया। उपयोग की बात करें तो कुष्ठ में, कृमि घन में, मज्जागत विकार में, पाचन संस्थान के विकारों में, इनमें हमें यूज देखने को मिलता है इसका। आमिक प्रयोग की बात करें तो विडंग, पीपली, इसका समभाग चूर्ण लेंगे और नस्य या अंजन कामला रोग में उपयोग कर लेते हैं। तो विडंग या पीपली का समभाग में चूर्ण लेना है, नस्य के तौर पे या अंजन के तौर पे हमको कामला रोगी को यूज करा देना है। आगे देखते हैं। तो सर्प विष में विडंग मूल प्लस तंडुलोदक घिस कर पिलाना चाहिए। तो किसी को अगर सर्प काटा है तो विडंग मूल लेंगे और तंडुलोदक के साथ घिस करके उसको हम पिला देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यह हमारा विडंग है, ये इसके पत्र है। इस तरह का होता है ये। अभी कच्चा अवस्था में, यही सूखने के बाद इसका हम यूज में लेते हैं।